जय हिंद जय भारत में सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्शन कैसे फाइंड करती है ट्रसेस पे। उसी को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में अपने कि रिएक्शन कैसे फाइंड किया। तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन था ये हमारा और इस पे हम लोग रिएक्शन निकाल रहे थे। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था हमें क्योंकि जब मूवमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो इसका मूवमेंट जो आ रहा था बच्चों, इसकी वर्टिकल रिएक्शन तो हम लोग क्योंकि इक्विलिब्रियम को मानते हैं तो हमारा पास आ रहा था आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आपका 30। आप जब मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था आर बी इंटू आपके ये ऐसे घूम के आएगा। तो ये जब ऐसे घूम के आएगा तो फोर्स की वैल्यू आर बी हो जाएगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी 5 हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इसलिए माइनस आप, और अब आपका ये 30 आएगा, 30 इस तरह घूम के आएगा। अब देखिए 30 तो यहां लग रहा है तो मैंने डॉटेड लाइन करके पहले इसको यहां तक जोड़ा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसकी यही होगी ना मेरे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मान लो ये नीचे ही तो ऐसे एक्ट करता रहेगा इसी पे। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए थी तो 5 मतलब यानी प्लस 30 इंटू एडी की वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो एडी की वैल्यू चाहिए थी तो आपको हमने बताया था कि आप एडी की वैल्यू से पहले आप एसी निकालिए क्योंकि आपको हमने बताया था ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ कॉस लगा देंगे, कॉस लगाएंगे तो हमें एसी की वैल्यू मिल जाएगी। एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सब करना पड़ता है बिल्कुल। एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए मेरे भाई क्योंकि लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर एडी चाहिए तो मेरा काम नहीं बना, तब भी बन जाएगा। देखिए ये एक परपेंडिकुलर मैंने गिराया तो ये कितना बन रहा है इसके ऊपर 90 डिग्री, ये वैल्यू आपकी निकल आई है, ये वैल्यू आपकी 5 कॉस, ये वैल्यू आपकी कितनी निकली आप इसको कैलकुलेट अभी करेंगे हम लोग, 5 कॉस 60 डिग्री ये है। और हमें क्या ये वैल्यू मिल सकती है। अब ये क्या हो जाएगा, आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, ये क्या हो जाएगा इसका बेस, आपको ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। जब हम इतने ट्रायंगल कर रहे हैं तो कंसीडर द ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा बन रहा है कुछ। तो फिर कॉस लगाएंगे तो हमें एडी की वैल्यू मिल जाएगी। एडी की वैल्यू कितनी मिलेगी, एडी की वैल्यू मुझे मिलेगी आई थिंक 5 कॉस 60 डिग्री, 5 cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। आप कहेंगे ये बार बार दो cos, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग ने अभी सॉल्व नहीं की है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री तो होगा। इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकल आएगी और आर ए आर बी देखिए कैसे। देखिए फॉर्म द ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल, एबीसी राइट एंगल मैंने आपको बताया था, एबीसी एक राइट एंगल है जिसका एसी भी 90 डिग्री पे बन रहा है। तो हम लोग ने दूसरी कंसेप्ट ये लगाया कि हम लोगों ने AC को लिया, AC कैसे निकाला 5 cos 60 डिग्री, तो हमें मालूम है दैट इज कॉल्ड दी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 5 cos 2.5 ये वैल्यू कितनी है जो हमने आपसे कहा था, हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप लोग कैलकुलेट किएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी 2.5, ये वैल्यू कितनी है 2.5, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है 2.5। तो 2.5 वैल्यू तो AC की आई, फिर अगेन हम लोग 90 लगा के cos लगाते हैं तो 2.5 इंटू cos 60 डिग्री फिर से लगा देंगे तो 1.25 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई 1.525। अब हमने जब मूवमेंट में एडी की वैल्यू तो नहीं मालूम थे, एडी की वैल्यू कितनी आप लोग कैलकुलेट कर दी 1.25। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी। आप क्योंकि देखिए यहां से आपको आरबी निकल आएगा, आरबी जैसे ही निकलेगा आप आर ए प्लस आरबी पे वैल्यू रख देंगे। सो दैट्स व्हाई वी सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। एक ट्रस है 5 मीटर की जिसकी लंबाई है, फाइंड द रिएक्शन एट द, ये एक ट्रस है। अब आप कहेंगे ये कैसे सॉल्व होगा, बड़ा इजी है, इसको भी बड़ा इजी है, वही पुराना कंसेप्ट, हमें रिएक्शन अभी निकालनी। मान लो अभी मैं कहीं रिएक्शन बात नहीं कर रहा हूं फोर्स निकालिए किसी मेंबर पे, नहीं तो यूपीटीओ या किसी भी एग्जामिनेशन में जब ट्रसेस आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बेसिकली उसके फोर्स निकालने के पूछेंगे, और फोर्स निकालने के दोनों मेथड की मैं जिक्र करूंगा इन सब में। लेकिन अभी पहले रिएक्शन तो निकालना सीख ले, क्योंकि रिएक्शन ही हमें नहीं निकालेगी तो हम फोर्स निकाल ही नहीं सकते हैं डेफिनेटली। आपका कितना भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको रिएक्शन नहीं निकालना आता, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। So that's why we have considered that particular, मैं यहाँ पे रिएक्शन निकालता हूँ तो यहाँ पे रिएक्शन की बात करता हूँ तो कैसे सॉल्व होगा। आपको मालूम है कि जब मैं इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ सो हमें वही पुरानी कंडीशन यूज करनी है। क्या यूज करना है,
मेरा वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, मेरा मूवमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए और मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करूंगा। मेरा मूवमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए, मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए और मेरा आपका वर्टिकल फोर्स भी 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा और ये सेटिस्फाई करेगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा मेरा, और क्योंकि परफेक्ट फ्रेम लेके चलते हैं तो उसमें कोई भी हमारा डिस्टॉर्शन होगा नहीं। आप देखते हैं जरा वर्टिकल रिएक्शन लगाते हैं तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड आर ए और दिस वैल्यू इज कॉल्ड आर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पहले मैं वर्टिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हूं, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल का कोई बैलेंस होगा नहीं, इसलिए आर ए प्लस आर बी। ये आर ए प्लस आर बी क्यों लिखा है? क्योंकि आर ए भी ऊपर जा रहा है, आर बी ऊपर जा रहा है, इसलिए आर ए प्लस आर बी ऊपर। जो नीचे आ रहा है उसको 0 के इस तरफ लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर आपका फिर 2 आ रहा है, फिर आपका 5 आ रहा है और फिर आपका 1 आ रहा है। सो दैट टोटल कितना हो गया? 5 2 7 1 8 9 1 10 1 11। तो टोटल आपका 11 लोड आ रहा है। आर ए प्लस आर बी का जो लोड आ रहा है वो आपका 11 आ रहा है। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गई। अब चलिए अब हम लगाते हैं मूवमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो फोर्स है नहीं। चलिए मूवमेंट लगाते हैं। चलिए मूवमेंट किसके अबाउट ले ले आप बताइए, कोई एनीबॉडी? मूवमेंट किसके अबाउट ले ले? मूवमेंट ले लीजिए ए के अबाउट। चलिए मूवमेंट ए के अबाउट लेते हैं, तो मूवमेंट ए के अबाउट लेते हैं इज इक्वल टू 0 होगा सारा मूवमेंट, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा जहां पे आपको मूवमेंट लेना है उस पॉइंट पे खड़े हो जाइए। यहां से लेते हैं तो क्या आएगा? दिस। सो वैल्यू देखिएगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप ही सॉल्व कर रहे हैं। आरबी इंटू आरबी फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक की, कितनी हो गई? 3 3 6 6 3 9 माइनस माइनस क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा फोर्स देगा जरा देखिएगा। आप देखिएगा ये 1 है और ये इसकी डिस्टेंस आप नहीं कैलकुलेट पर कर पाओगे। चलिए भाई इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इरेज कर देते हैं भाई। इसकी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने की बात है तो ये डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर ले। चलिए भाई डिस्टेंस बना लेते हैं। तो डिस्टेंस बनाते हैं तो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। मैं कलर ले लेता हूं ये डिस्टेंस देखिएगा, यहां तक ये डिस्टेंस है। एक तो डिस्टेंस ये चाहिए मुझे, एक डिस्टेंस मुझे ये चाहिए, कुछ एक डिस्टेंस मुझे ये चाहिए। ठीक है, जरा ये डिस्टेंस चाहिए तो अभी मैंने पहले एक न्यूमेरिकल में डिस्टेंस निकाला, तो पहले इस डिस्टेंस को निकालते। कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो पहले AC निकाल लें। तो AC निकालते हैं। जरा देखिएगा इसकी डिस्टेंस को निकालने की बात मैं कर रहा हूं, ये वाली C से इस वाली डिस्टेंस को मैं निकालता हूं। तो अभी पहले मैं मानता हूं कि ACF क्या है? 90 डिग्री है। ACF 90 डिग्री है, तो जरा कॉस इसमें लगाइए। तो कॉस लगाएंगे तो AC की वैल्यू जरा कोई बता सकता है? इसका ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो 3 हाइपोटेन्यूज और कॉस कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये तो AC निकला है, लेकिन मुझे तो ये वैल्यू चाहिए। आपको पुराना क्वेश्चन वही, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? फिर से इसमें कॉस लगा दिया जाए। तो आप ये वैल्यू मान लीजिए कि लेटर सपोज कहां तक गया है? DEFG H तक गया, इसको H पॉइंट मान लीजिए ये H है। तो CH की वैल्यू क्या आ जाएगी? CH की वैल्यू बेटा आ जाएगी ये वाली वैल्यू जब आप रखेंगे 3, तो 3 cos 30 डिग्री और फिर से किस पे मल्टीप्लाई कर देंगे? cos 30 डिग्री पे मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। चलिए H के बाद I। अब ये वैल्यू जरा देखिए, ये वैल्यू तो बिल्कुल सीधे सीधे मिल गई, बिल्कुल सेंटर से आ रही है। तो ये सेंटर से आ रही, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए इस वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो फिर से वही आएगा। भैया देखो ये वाला कैसे होगा? ये 30 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये 60 है, तो यहाँ 60 है, तो तुम क्या निकालो इसमें? आप चाहो तो पहले ये वाली वैल्यू निकाल लो, EG वाली। तुम EG निकाल लो, नहीं तो या ये वाली निकाल लो 30 लगा के, और फिर से cos एक बार निकालो। तब cos निकाल के पहले GB की वैल्यू निकाल दो। फिर जब cos निकल आए तो जो वैल्यू निकले फिर उसमें cos 60 डिग्री लगा के एक बार वैल्यू। तो अब देखिए हम लोग मूवमेंट लेते हैं कैसे। RB इंटू 9 मतलब इट्स मीन, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, और RB इंटू 9 एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए
1 इंटू 2.2